भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा, कन्हैया, नंदलाल, देवकी नंदन जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें से लड्डू गोपाल काफी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा, हम जानते हैं कि इस पौराणिक कथा से ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और विधि विधान से प्रभु की पूजा पाठ और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा जिस कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी वही नहीं छूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी महाराज को भोग लगा देना। ऐसा कहकर कुंभन दास वहां से रवाना हो गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोग की थाली भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। अब रघुनंदन उदास हो गए और रोते हुए उसने पुकारा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और थाली में रखा हुआ सारा भोजन खा लिया। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि बच्चे का वो भूख लगी होगी, इसलिए वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो यह रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा कि लड़का अब तो झूठ भी बोलने लगा है। तो उन्होंने दूसरे दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन आखिर क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट हुए होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने वाला ही था कि वे एकदम मूर्ति में बदल गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।